महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। नान्यं जाने नैव जाने न जाने, भजे ब्रजैकमण्डनं महेश चाप खण्डनं, स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम्, अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं, मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं, विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम कथा सत्संग इस महामहोत्सव के संचालक परम विद्वान परमादरणीय श्री जे.एस. पटेल जी, आचार्य चरण पंडित विष्णुधर तिवान जी, डॉक्टर लोकेश साहू जी, श्री नरसिंह साहू जी, श्री शैलेंद्र धनकर जी, श्री जगन्नाथ साहू जी, और यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों तो आदरणीय डॉक्टर रामगोपाल तिवारी जी, आप सबका और समस्त विद्वान भगवान के परम भक्त श्रोताजनों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग अपने जो विषय चल रहा है उस विषय से जुड़ने का प्रयास करते हैं, और चूंकि शास्त्र का अभिमत है कि जानाति इच्छति ततो यतते, पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है और इसके बाद ही क्रिया होती है। श्री भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत है। सो गीता योग शास्त्र है और श्री रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। गीता सिद्धांतों का ग्रंथ है। गीता के सिद्धांत शाश्वत हैं। देश काल और व्यक्ति के संदर्भ में उनमें कभी कोई भेद नहीं होता। जैसे साइंस के सिद्धांत, जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं और
विज्ञान की प्रयोगशाला में उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा शरीर है, यह गीता के सिद्धांतों की प्रयोगशाला है। हम जैसे जैसे प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे हमें उसका लाभ होता जाएगा। अर्जुन ने तो भगवान से एक बड़ा विलक्षण प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने कहा, मान लीजिए मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता हूं और मैं परम सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और बीच में ही मेरा प्राणांत हो जाता है, तब क्या होगा? अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन चिंता करने की बात नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे व्यक्ति का जन्म मैं ऐसे परिवेश में देता हूं जहां जन्म से ही उसे या तो योगियों के कुल में देता हूं या ऐसे वातावरण में देता हूं जहां उसे जन्म से ही उस साधना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सो चिंता करने की बात नहीं है। हम जितना आगे बढ़ेंगे उससे हमारा कल्याण ही होगा। कल हम बात कर रहे थे, कामात क्रोधो भी जायते, कामात लोभो भी जायते। ये क्रोध की जड़ कामना है और लोभ की जड़ भी कामना है, हमारी इच्छा है। अर्जुन ने बड़ा विचित्र प्रश्न कर दिया। अर्जुन ने कहा, महाराज ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ये कामना ही मन में जन्म न लेवे। देखो बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने कहा है, अर्जुन ने कहा फिर वही उपाय बता दो मेरे को जिससे मेरे मन में किसी प्रकार की कोई गलत इच्छा ही उत्पन्न ना हो। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सारा अनर्थ तो इच्छाओं से ही होता है। केवल 3 इच्छाओं पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। एक है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, संतान की इच्छा। संतान का होना बुरा नहीं है, गलत संदर्भ में मत ले लीजिएगा। ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण कभी कहते, क्योंकि सृष्टि को तो उन्हीं ने उत्पन्न किया है। इच्छा बुरी है। दूसरी है धन की इच्छा और तीसरी है यश की इच्छा। भगवान कहते हैं ये तीनों की तीनों इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को खराब करती हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं कि सुत वित लोक ईस नातीनी और कही कै मतीन कृत न मलिनी। एक है पुत्र की इच्छा, दूसरी है धन की इच्छा और तीसरी है यश पाने की इच्छा। एक सज्जन बोले, महाराज एक लड़का तो होना ही चाहिए घर में। हमने पूछा क्यों? अब बोले मुखाग्नि कौन देगा फिर? हमने कहा दशरथ जी के तो 4 थे, और जब दशरथ जी ने शरीर छोड़ा तब
हमने कहा पुत्र की इच्छा मत करो, सत्कर्म की इच्छा करो। मुझसे पाप कर्म ना होने पावे ऐसी इच्छा करो। कोई समस्या नहीं। इन्हीं श्रोताओं में जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये कहाँ हो गया? खड़े रहे। स्पीकिंग आप बंद कर दिया करिए फिर से एक बार जब ऐसा होने लगे तो। जी जी, प्रभुदत्त तिवारी जी हैं, त्रिपाठी जी। जी जी महाराज जी। उन्हें मालूम नहीं होगा असल में कि माइक ऑन है। जी 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 जी, हो सकता है, कई बार ठीक गलती हो जी जाती है। जी, ठीक 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 ठीक। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहली इच्छा है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जो हमारी बुद्धि को खराब करती है, क्योंकि हम पूरे जीवन उसी के बारे में सोचते रहते। इन श्रोताओं में एक बालक ऐसा भी बैठा हुआ है मेरे सामने, जिसके घर में एक बालिका थी। दूसरी बार ऐसा योग आया तो वो वृंदावन गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप मेरे घर में एक कन्या का और जन्म करो। भगवान की कृपा हुई। जब मुझे ये बात पता चली, मैंने कहा यार संसार के लोग तो मांगते हैं कि कम से कम एक लड़का हो घर में, तो दूसरी बार भगवान से क्यों कन्या मांगे? भगवान ने दिया भी, वो तो उनके यहाँ क्या कमी है? और सही मांगे हम वो ना देवे, ये तो हो ही नहीं सकता। उसने बहुत प्यारा उत्तर दिया। बोला गुरुजी, दोनों की शिक्षा कर दूंगा और दोनों का ब्याह कर दूंगा, इसके बाद मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। मुझे धर्म कर्म करने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो रहना चाहे तो मेरे यहां रहे, वो न रहना चाहे तो अपनी ससुराल में रहे। अगर मेरे यहां गड़बड़ किया तो मैं हाथ जोड़ करके कह दूंगा अपने घर जाओ। लेकिन अगर लड़का गड़बड़ हो गया तो मैं क्या करूं? उसे कहां भेजूंगा? मैं लड़के के होने का विरोध नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा। मैं केवल इस बात का विरोध कर रहा हूं कि यह जो पुत्र प्राप्ति के लिए इतनी कसमकस है, इतनी कन्याओं की हत्या होती है, चेकअप हुआ, पता चला कन्या है, नहीं चाहिए। इतना जो पाप होता है, यह पाप किस लिए? यही अज्ञान है और यही मूर्खता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कैसे सुखी रह सकता है? मान लीजिए किसी के घर में कोई संतान नहीं है, तो संतान का होना या ना होना ये क्या पति पत्नी की इच्छा पर निर्भर करता है क्या? शास्त्र ऐसा कहता है वो सबसे अधिक भाग्यशाली है। भगवान ने उसका सबसे पहले चुनाव किया है। तेरे को मैंने ये जन्म दिया, सत्कर्म करना,
और धर्म करना। मन को मेरे में लगाना। सुतवित लोक ईस नातीनी और कही कै माती न कृत न मलिनी। पिता की अंत्येष्टि का अधिकार बड़े बेटे को होता है, शास्त्र ऐसा कहता है। सो नियमता महाराज श्री दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया श्री राम जी के द्वारा संपन्न होनी चाहिए। और महाराज श्री दशरथ जी ने सोचा था, जब मेरा अंतिम समय होगा, मेरा सिर राम की गोद में होगा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मेरे सामने खड़े होंगे, मेरी रानियां मेरे साथ होंगी और मेरी पुत्र वधुएं भी मेरे सामने होंगी। सो मेरे जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं। और जब महाराज श्री दशरथ जी ने शरीर छोड़ा तो दो मामा के यहां थे और दो वन को चले गए थे। भगवान दशरथ जी का सिर तो राम जी की गोद में नहीं था, लेकिन राम जी भी अपनी गोद में किसी को लिए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि गीध को गोद में राखी दयानिधि, गीध को गोद में राखी दयानिधि, नयन सरोजन में भरिवारी, और बारही बार समारत पंख, जटायु की धूर जटान सोझारी। और जटायु को राम जी ने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया। तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तात शब्द का प्रयोग या तो बड़े भाई के लिए किया जाता है या पिता के लिए किया जाता है। मेरे जनितात कछुक दिन जीजे, गीतावली रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। किसी ने कहा, गीधराज ने कहा, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया। राम जी ने सजल नेत्र होकर के कहा, जटायु जी मैंने कृपा नहीं किया। जटायु ने कहा, महाराज आप मेरे को अपनी गोद में लिए हुए हैं, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। राघवेंद्र सरकार के नेत्रों से अश्रुबिंदु छलक पड़े। तुलसीदास जी महाराज उसी समय लिखते हैं कि जल भरी नयनो कहाँ ही रघुराई, जल भरी नयन कहाँ ही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि पितु की अंत क्रिया करिबे को, बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहाँ दीनी, प्रभु खग क्रिया सुधारी। सो क्यों? क्योंकि जटायु के कर्म अच्छे थे। दोनों की ठीक एक जैसी गति है। जटायु पड़ा हुआ है, राम जी के पास नहीं जा सकता क्योंकि पंख कटे हुए हैं। और भीष्म पितामह भी पड़े हुए हैं, वे भी भगवान के पास नहीं जा सकते।
क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरे के पूरे बाणों से बिधे हुए। बाहर से देखा जाए तो दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। एक को भगवान अपनी गोद में लिए हुए हैं और दूसरा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु एक बार तो आ जाओ। देखो, भगवान जैसा भक्त वत्सल और कोई है नहीं। और जब भगवान श्री कृष्ण आए, पितामह ने पूछा, मेरे से तो कोई पाप नहीं हुआ था। कन्हैया ने कहा, पितामह तुमने पाप तो नहीं किया, लेकिन तुमने पाप होते हुए देखा तो है। जब पाप हो रहा था उस समय तुम चुप रहे थे ना? क्या तुमने दुर्योधन को रोका था? क्या तुमने दुशासन को रोका था? उसी का परिणाम है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आत्मदेव के घर में कोई बालक नहीं है, बड़ा विद्वान है। और विद्वान होने के बाद भी वो आत्महत्या करने के लिए जाता है। आज भी हमारे घरों में, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे परिवारों में ऐसे लोग हैं जो इतना दुखी हैं, इतना दुखी हैं, केवल पुत्र के न होने के कारण, केवल संतान के न होने के कारण। वो कहते हैं, महाराज जो कोई आता है वो एक ही बात करता है, एक ही प्रश्न करता है। हमने कहा, संसार के लोगों को आपको दुखी देखना अच्छा लगता है। संसार के लोग नहीं जानते कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। संसार के लोगों ने तो भगवान राम जी को भी नहीं छोड़ा और भगवती सीता को भी नहीं छोड़ा। आप हैं कौन? किस खेत की मूली? आप हैं कौन? यदि आपने सत्कर्म किया है, यदि आपने पुण्य किया है, तो आपका सत्कर्म ही कोई रूप बना करके आपके घर में आ जाएगा और आपकी सेवा करेगा। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब। हमने कहा, यार आप बूढ़े हो जाओगे, आपके सत्कर्म बूढ़े थोड़ी हो जाएंगे, आपके पुण्य थोड़ी बूढ़े हो जाएंगे। और यहां मैं एक बात और कहता हूं, एक प्रश्न और करता हूं कि ये जो सत्कर्म है और ये जो धर्म है, ये क्या है? इसके पहले मैंने एक बार प्रश्न किया था। मेरे सामने परमादरणीय श्री दीवान जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये उत्तर मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं। अध्यापक की एक शैली होती है और वक्ता की एक शैली होती है। वो जब कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता है तो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, पूरी तरह से लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो जाए, इसलिए वो प्रश्न करता है। सो मैं आपसे प्रश्न करता हूं इसी भाव के साथ कि धर्म क्या है? इसलिए मैंने देखा कि उस दिन वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जानते थे अच्छी तरह से पूछा ही नहीं जा रहा है तो उत्तर क्यों दिया जाए। भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान धर्म स्वरूप हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? धर्म। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, ये जो राम दिखाई देते हैं, ये जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। तो महाराज कैसे हैं?
बोले रामो विग्रहवान धर्म। सो हम और आप जो भी धर्म करते हैं, हमने आपने इस जन्म में, इसके पूर्व पूर्व जन्मों में जो भी धर्म किया है, जो भी सत्कर्म किया है, वह इतने रूप बनाता है, जब जब हमारे जीवन में संकट आता है वो एक नया रूप बना करके सामने आ जाता है। एक गाड़ी में एक्सीडेंट होता है, 3 लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो दाहिनी ओर था वो नहीं रहा, जो बाईं ओर था वो भी नहीं रहा, और बीच वाले व्यक्ति को खरोंच भी नहीं लगी। किसने बचाया? किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये जो सीता जी हैं ये क्या है, और ये जो राम जी हैं ये क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जनक जी ने अपने इस जन्म में और इसके पूर्व पूर्व जन्मों में जो सुकृत किए हैं, जो शुभ कर्म किए हैं, वो सब साकार रूप बना करके श्री किशोरी जी के रूप में उनके घर में आ गए। और महाराज श्री दशरथ जी ने इस जन्म में और पूर्व पूर्व जन्मों में जितने शुभ कर्म किए हैं, जितना धर्म किया है, जितना सत्कर्म किया है, वे सब इकट्ठे होकर के राम जी के रूप में उनके घर में आ गए। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरि देही, इन सम काहु न शिव अवराधे, ओ काहु न इन समान फल लाधे, इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहूं हो न्यू नाही। क्योंकि हमारा जो जीवन हमें मिला है वो केवल सत्कर्म करने के लिए है, लेकिन हम सत्कर्म नहीं कर पाते। यही तो दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, कर नहीं पाता। और किसी ने रावण से कहा, क्या तुम जानते नहीं हो क्या? रावण ने तो वेदों पर भाष्य लिखा है, तो क्या रावण को यह ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? रावण ने कहा, जानता हूं अच्छी तरह से कि सत्कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकता। अब बड़े महत्व का विषय आ रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोले क्यों नहीं कर सकते? जब जानते हो तो तुम्हारे पास क्या साधन नहीं है? बोले सोने की लंका है, ऐसा क्या है जो मेरे पास ना हो? बोले फिर सत्कर्म क्यों नहीं करते? बोले चाहता हूं कि सत्कर्म करूं, लेकिन सत्कर्म कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? बोले कर्म बिगड़ गया इसलिए नहीं कर सकता। शरीर इतना तमोगुणी हो गया है, इतना तमोगुणी हो गया है कि अब चाहूं तो भी सत्कर्म नहीं कर सकते। भगवती सीता ने भगवान श्री राम जी से पूछा था, प्रभु आप रावण का वध क्यों कर रहे हैं? रावण का वध करने की आवश्यकता है क्या? जब राम जी ने कहा कि तब लग करो अग्निमह वासा, जब लग करो निशाचर नासा। देखो सीता जी तो मां है हम सबकी, तो बेटा चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, जब तक श्री किशोरी जी रही साथ में राम जी के, तब तक राम जी किसी को मार पाए? किसी को मारा?
कोई याद हो तो एक आध उदाहरण बता दीजिए मुझे। सो किशोरी जी ने कहा कि महाराज ये नालायक बेटा है आपका, इसमें भी तो आपका ही अंश है, ये जो राक्षस हैं इनमें भी तो आपका ही अंश है, इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? दिनकर ने कुरुक्षेत्र में यह प्रश्न उठाया है। श्री किशोरी जी कहती हैं कि कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्यवध का था किया प्रण जब राम ने। जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने यह प्रतिज्ञा की थी, निशिचर हीन करो मही भुज उठाए प्रण किए, तो कानन में देख अस्थि पुंज मुनि पुंगवों का, दैत्यवध का था किया प्रण जब राम ने। तो मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक, शस्त्र ही है पूछा था कोमल मना वाम ने। किशोरी जी ने पूछा था, महाराज क्या केवल शस्त्र के द्वारा ही उद्धार हो सकता है? राम जी ने कहा तो क्या करूं? बोले आप हृदय नहीं बदल सकते, इसका हृदय परिवर्तन कर दो। सरकार उत्तर देते हैं, नहीं प्रिय, मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी, तपस्या का भी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, त्याग का भी प्रभाव पड़ता है, धर्म के उपदेश का भी प्रभाव पड़ता है। नहीं प्रिय, मनुष्य सुधर सकता है, तप त्याग से भी, उत्तर दिया था घनश्याम ने। तप का परंतु वश चलता नहीं सदैव, पतित समूह की कुवृत्तियों के सामने। कभी कभी मनुष्य इतना पतित हो जाता है, इतना पतित हो जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि उसकी हालत ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे रोगी को डॉक्टर दवा से भी ठीक कर सकता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब डॉक्टर कहता है कि अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं। और कभी कभी डॉक्टर ये भी कह देता है कि अब कहीं मत जाओ, आप अपने घर ले जाओ इसे। अच्छा, जिसने पहले ही निश्चय कर लिया हो कि हो ही भजन साम स्वदेहा, ये रावण कहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में, विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। भवसागर को पार करने का, अपना कल्याण करने का एक और केवल एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान का भजन। और अगर ना किया तो भोले वारी मथे घृत हो ये भरू। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो हो सकता है कि जल के मंथन करने से घी निकाला हो। सिकता ते बरु तेल, और ये भी हो सकता है संभव कभी कि बालू को पेरने से उसमें से तेल निकल आवे। वारी मथे घृत हो यवरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान का भजन किए मनुष्य संसार सागर से पार नहीं हो सकता। और रावण क्या कहता है? बोला हो ही भजन तामस देहा,
अच्छा, जिसने पहले ही निश्चय कर लिया हो कि अब भजन नहीं हो सकता मुझसे, और बड़ी अच्छी बात है, ये बड़े काम की बात है हमारे और आपके। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शरीर तमोगुणी हो गया है। और शरीर तमोगुणी क्यों हो गया है? देखो, 3 गुण होते हैं, एक होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, और तीसरा होता है तमोगुण। इस पर विस्तार से चर्चा तो हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब 3 मिनट बचे हैं। लेकिन संक्षेप में आप ये जान लीजिए, केवल एक सूत्र वाक्य है कल के लिए। यदि हमारे शरीर में रजोगुण की मात्रा अधिक होगी, तमोगुण की मात्रा अधिक होगी, तो हमारे मन में सद्विचार जन्म ही नहीं लेंगे। ये जो हमारा मन इतना भागता है, इतना चंचल रहता है, तो क्यों रहता है? रजोगुण के कारण। क्योंकि रजोगुण का स्वभाव है चंचलता। रजो रागात्मकम विद्धि, इसका स्वभाव है राग करना, आसक्ति करना, जोड़ना, भागना। तो अगर शरीर में और हमारे मन में रजोगुण है, हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा। सो तमोगुण को छोड़ करके, तमोगुणी तो लोग यहां नहीं रहते कथा में, रजोगुण को छोड़ करके हम सतोगुण में कैसे आरूढ़ हो। और सतोगुण में जैसे ही आप आ जाओगे, सत्वात् संजायते ज्ञानम, एकदम ज्ञान का विस्फोट होगा आपकी बुद्धि में। सत्वम सुखे संजयति, जैसे ही सतोगुण आपके जीवन में बढ़ेगा, आपके शरीर में बढ़ेगा, आपके मन में और आपकी बुद्धि में बढ़ेगा, आप जहां बैठे होंगे आपको लगेगा, मेरे को अंदर से आपको रोमांच होगा। जैसे भय के समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार आप जहां बैठे होंगे वहीं आपको एक लक्षण रोमांच होगा, और आपको ऐसा लगेगा ये आनंद कहां से आ रहा है। मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा हूं, कुछ सुन भी नहीं रहा हूं, किसी से बात भी नहीं कर रहा हूं, कुछ सूंघ भी नहीं रहा हूं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा तो ये आनंद नहीं मिल रहा है। ये आनंद आ कहां से रहा है? वह आनंद संसार में नहीं है, जिस आनंद की बात भगवत गीता में की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, भगवान ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और बाहर कोरोना को बना रहने दीजिए। आप चैन से अपने घर में बैठ करके उस परम आनंद को पाने का जो मार्ग है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है,